नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड फाइनेंस पर। दोस्तों, गुड फाइनेंस मीन्स गुड लाइफ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे एवं नुकसान, टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज और क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का इतिहास 2008 में सातोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम श्वेत पत्र के साथ शुरू होता है, जिसने एक विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा का विचार प्रस्तुत किया। 2009 में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन हुआ और 2010 में पहला कॉमर्शियल एक्सचेंज हुआ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि केवल डिजिटल रूप में मौजूद होती है और इसे हम नोट्स या सिक्कों की तरह छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी का सबसे प्रमुख उदाहरण बिटकॉइन है, लेकिन इसके अलावा और भी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन और डोजकॉइन। इस करेंसी को क्रिप्टोग्राफी तकनीक के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, जिससे यह फेकिंग या डुप्लीकेशन से सुरक्षित रहती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह है कि यह किसी केंद्रीय बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसका मतलब है कि इसे कंट्रोल करने वाली कोई एक संस्था या व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसे कई लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जाता है। चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह है, जिसमें सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करता है, तो यह ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड होता है। एक बार ब्लॉक बन जाने के बाद वह ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और यह जानकारी पूरे नेटवर्क में के सभी कंप्यूटर पर अपडेट हो जाती है। दोस्तों, हर ब्लॉक एक खास क्रिप्टोग्राफिक कोड से जुड़ा होता है, जिससे किसी भी ब्लॉक को हेरफेर करना लगभग असंभव हो जाता है। इससे ब्लॉकचेन तकनीक बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी होती है। आइए जानते हैं माइनिंग क्या होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क में माइनिंग के माध्यम से जनरेट किया जाता है। माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्रिप्टोग्राफिक समस्याओं को हल करते हैं। जब ये समस्याएं हल हो जाती है तो एक नया ब्लॉक बनता है और माइनर को एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टो करेंसी इनाम के रूप में मिलती है। माइनिंग करने वाले लोग, जिन्हें माइनर्स कहते हैं, अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके इन ट्रांजेक्शन्स को सत्यापित करते हैं और नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे की बात करें तो नंबर 1 पे आता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रित प्रणाली पर आधारित है, जिसका मतलब है कि इसे किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। इस वजह से इसके ऊपर किसी भी देश की सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 2 की बात करें तो हाई सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जो इसे बड़ी सुरक्षित बनाती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बेहद कम हो जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो ये होती है ग्लोबल एक्सेस। क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यह किसी भी देश की सीमा में बंधी नहीं होती। आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी को भी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं, बिना किसी बैंक के इंटरमीडिएट के। नंबर 4, फास्ट ट्रांजिशन। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांजिशन पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में काफ़ी तेज़ी से होते हैं। इसमें कुछ मिनटों के अंदर ही ट्रांजिशन पूरा हो जाता है, चाहे आप पैसे देश के भीतर से भेज रहे हो या विदेश में। दोस्तों, नंबर 5 पे आती है लो ट्रांजिशन फीस। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजिशन करने पर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में कम शुल्क लगता है। खासकर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे भेज रहे हैं, तो बैंक ट्रांजिशन शुल्क की बजाय क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से आपको उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्रिप्टो करेंसी की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा मुनाफा हुआ है। आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है हाई वॉलेटिलिटी, यानी उच्च वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है।
आज अगर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि कल यह अचानक गिर जाए। इस वॉलेटिलिटी के कारण इसमें निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। नंबर 2 पे आता है लैक ऑफ रेगुलेशन। क्रिप्टो करेंसी के लिए अभी तक स्पष्ट नियम और कानून नहीं बने हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं तो आपको न्याय पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है। दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है वो है रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, तकनीक समझ की आवश्यकता। क्रिप्टो करेंसी को समझने और उसमें निवेश करने के लिए आपको एक अच्छी तकनीकी समझ की ज़रूरत होती है। अगर आपको तकनीकी जानकारी नहीं है तो आप आसानी से गलत निर्णय ले सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पे आती है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। चूँकि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल होती है, इसलिए इसमें साइबर अटैक और हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपकी वॉलेट की सुरक्षा कमज़ोर है तो आपकी क्रिप्टो करेंसी चोरी भी हो सकती है। दोस्तों, नंबर 5 पे आती है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में बहुत से स्कीम और फ्रॉड हो रहे हैं। नए निवेशकों को आकर्षक स्कीम्स के नाम पर धोखा दिया जा सकता है, जिसमें वो अपनी पूंजी खो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 स्वायत्त की चिंता। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग प्रक्रिया में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। इस कारण से कुछ विशेषज्ञ इसकी स्थायित्व पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। नंबर 1 पे है बिटकॉइन। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.1 ट्रिलियन है, जो क्रिप्टो की दुनिया का राजा है। 2009 में लॉन्च हुई इस क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। नंबर 2 पे आता है इथेरियम। दोस्तों, यह 2015 में लॉन्च हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $290 बिलियन है। इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी है जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीएप्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है टीथर, जिसको USTD भी बोलते हैं। 2014 में लॉन्च हुआ यह कॉइन आज $120 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाए हुए है। नंबर 4 पर आता है बाइनेंस कॉइन। दोस्तों, यह 2017 में लॉन्च हुआ था। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $75 बिलियन है। यह बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव क्रिप्टो करेंसी है और इसका उपयोग एक्सचेंज पर ट्रेडिंग फीस में छूट के लिए किया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है सोलाना, जिसको SOL बोलते हैं। यह 2020 में लॉन्च हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $60 बिलियन है, जो अपनी तेज स्पीड और कम ट्रांजेक्शन फीस के लिए जानी जाती है। सोलाना एक इथेरियम का एक बड़ा प्रतिस्पर्धी माना जाता है, खासकर डीएप्स के क्षेत्र में। दोस्तों, बात करते हैं क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना एक रोमांचक अवसर हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह निवेश उच्च जोखिम के साथ आता है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केवल वही रकम निवेश करें जिसे आप खोने के लिए तैयार हो, एवं विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में निवेश को विभाजित करें और एक विश्वसनीय और सुरक्षित प्लेटफॉर्म का चयन करें। दोस्तों, इसके अलावा लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति अपनाएं, क्योंकि क्रिप्टो बाजार अस्थिर हो सकता है। याद रखें, समझदारी से निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हैव ए नाइस डे।